सो ये हम लोग का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज 2 है। मान लीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी एक ही आधार है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी का आधार एक ही मतलब बेस सेम ही है, बेस ए बी पर स्थित है, बेस सेम है तथा समांतर रेखा ए बी तथा बी सी के बीच है। मतलब समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी का ए बी डी में क्या संबंध होगा, राइट। ये दोनों में क्या रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे जब दोनों का बेस सेम है और दोनों का हाइट सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल अपना क्या पैरेलल है। तो यहाँ पे ये इसका ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, राइट। उसके बाद ये सर ने हम लोग को स्केलेंस ट्राइंगल्स का ये फार्मूला बताया था। जैसे कि एरिया निकालने से पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये अपना सेमी पेरीमीटर हो गया और ये एरिया का फार्मूला हो गया। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करते हैं, राइट। उसके बाद उसके ऊपर एक एक्सरसाइज करवा दिए थे एग्जाम्पल सर ने, जैसे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5, 7 और 8 सेमी, राइट। एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, 8 हो गया, राइट। तो अपने को क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया बताना, राइट। तो सबसे पहले अपने को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आ गया। उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया 10 हो गया। फिर 10 में से 5 कटा तो 5 बचा, 10 में से 7 कटा तो 3 बचा, 10 में से 8 कटा तो 2 बचा, राइट। फिर इन सबको इंटू करके रूट निकाल देंगे तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे 300 आएगा। फिर उसके बाद 300 में से 10 बाहर आ जाएगा, 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज का एरिया, राइट। जब दो साइड दिया हो और एक ना दिया हो तो हम लोग साइन, जब दो साइड दिया हो, जैसे दो साइड दिया हो और एक साइड और एक एंगल दिया हो तो हम लोग ये साइन फार्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 60 डिग्री, ए बी 4 मतलब एंगल ए 60 डिग्री है और ए बी 4 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, मतलब राइट क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हम अगर दो साइड दिया हो, एक एंगल दिया हो तो हम लोग ये साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे साइन 1/2 इंटू बेस क्या होगा 4 हो गया, इंटू मतलब 1/2 इंटू बेस ये दोनों लेंगे, 5 और 4 दोनों लेंगे, इंटू साइन 60 ले लेंगे, राइट। ये साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। फिर ये 4, रुक जाए यार यहाँ पे डाउट है, इसको बाद में सॉल्व करूँगा। तो इसका आंसर ये होगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने को। हाँ रुक जा, ये 2 से ये 2 बार में कटा, फिर ये 2 से 2 में पूरा कट गया, राइट। उसका जो बचा 5 और √3 बच गया अपना, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। सो अभी अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल ए इक्वल एंगल सी माइनस एंगल बी और एंगल ए और एंगल सी 3/5 है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं अपने को क्या दिया, अपने को एंगल ए की वैल्यू दिया 3, एंगल सी की वैल्यू 5 दिया, राइट। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू लिख दिया, राइट। अब इस दोनों में बी दोनों में कॉमन है, राइट। तो इसको देख बी यहाँ लिखा, ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, राइट। उसके बाद इक्वल, उसके बाद सी का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे सी का वैल्यू 5 ले लिया माइनस बी, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना 1 2 2 बी आ गया, यहाँ पे आ गया 5, ये -3 उधर जाकर +3 बन जाएगा, तो 5 6 7 8 बन जाएगा, राइट। ये 2 से कट जाएगा तो 4 बार में 8 को 4 बार में काट देगा, तो अपना जो बी का वैल्यू वो 4x आ गया, राइट। अभी अपने को बी का वैल्यू निकालना, राइट। तो इसमें बी का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे बी का वैल्यू 3x, रुक जा, राइट। अपने को बी का वैल्यू निकालना, राइट। तो ये ए का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू होगा, ये सी का वैल्यू हो गया, राइट। तीनों ट्राइंगल का जो जोड़ रहता है वो 180, राइट, 180, राइट। उसके कितने एक्स हो गए 5 4 9 10 4 12, 12 एक्स के वैल्यू 180x, तो ये 12 से कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू 15 बचेगा, राइट।
बेसिक से किया। तो अपने से क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण कितना है 5, और सबसे छोटा कौन सा है 3। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का। तो 15 दूनी कितना हुआ 30। तो ये अपना आ गया राइट। इसको बेसिक से किया। सर ने बोला एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे 180 पूरा 180 डिग्री का वैल्यू है 12x, अपने को 2x का वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा राइट। अपना आंसर 30 आ जाएगा। इसको आपने डायरेक्ट किया राइट। उसके बाद अपने एग्जाम्पल 2, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी 65 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी 140 डिग्री है। तो एंगल बी का मान ज्ञात कीजिए राइट। तो सबसे पहले देख, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल 140 और ये 65, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 205 आ जाएगा राइट। अब देखिएगा तो 1 2 3 इन तीनों का वैल्यू 180 हो गया, और बी का वैल्यू प्लस बी इक्वल 205 राइट। 180 इसके साथ माइनस हो जाए तो बी का वैल्यू 25 बच जाएगा राइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सर ने इसको होमवर्क दे दिया है राइट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में 1/2 ए एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल है 80 डिग्री। तो एंगल सी का मान है राइट। तो सबसे पहले देख, यहाँ पे इस आधा ए 1/3 सी व 1/2 बी इक्वल है 180 राइट। तो सर ने क्या किया, ये 2 3 का जब एलसीएम लिया तो कितना आया 6 आया राइट। तो सब ने सब कुछ 6 से इंटू कर दिया राइट। जैसे 6 इंटू होगा तो 2 इसको 3 बार में काटे, ए का वैल्यू 3 है। उसी तरह बी का वैल्यू आ गया 3, 2 बार में काट दे, बी का वैल्यू सी का वैल्यू 2 आ गया और बी का वैल्यू 3 भी आ गया राइट। वो फिर इस 80 को भी 6 से इंटू कर दे तो ये 480 आ गया राइट। फिर सर ने बोला इसको एक प्रॉपर में जैसे 3 3 3 बनाएंगे तो 180 मतलब फुल बनाएंगे। देख जैसे आधा है इसको सम्मा कर देंगे, इसको सम्मा सम्मा तो ये पूरा 180 के बराबर हो जाएगा राइट। तो सर वही टेक्निक बता रहे अपने को। तो ये पूरा है 3 3, अगर इसको भी 3 बना देंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे दो दो सी है तो यहाँ पे भी एक सी प्लस करेंगे, यहाँ पे भी एक सी प्लस करेंगे। अब सब तीनों साइड 3 3 सी हो गया राइट। 3 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 480 प्लस सी राइट। तो ये 180 3 180 के साथ इंटू हो जाएगा तो 540 आ जाएगा, और 480 प्लस सी तो ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएगा तो सी का वैल्यू 60 आ जाएगा राइट। यहाँ पे अपने को सी का वैल्यू 60 आ गया राइट। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 सर ने कैसे बताया था, जिससे कि सर ने बोला अगर मेरे को करना रहता तो मैं मान जाता, जैसे ये आधा आधा ए हो गया 1/3 बी हो गया 1/2 बी हो गया राइट, बराबर हो 180 राइट। तो मैं उसमें आधे का माइनस कर देता, जैसे कि आधे का माइनस करती ये आपस में कट जाता, ए बी भी आपस में कट जाएगा। जो सी है सी 1/2 माइनस 1/3 करूँगा तो कितने का डिफरेंस आएगा, 180 को भी आधा कर दूंगा राइट। आधा है आधा भी आधा सी तो 180 का आधा करूँगा 90 आएगा। जब इस दोनों का डिफरेंस 10 आया राइट। ये -1/c यहाँ पे -1/2 सी यहाँ -1/3 यहाँ पे, उसका डिफरेंस 10 का है। इन 2 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 6 आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पे चला गया 2 यहाँ पे चला गया, जब दोनों को माइनस किया तो 1 बचेगा। तो 1 की जगह सर ने एंगल सी ले लिया राइट, उसकी वैल्यू 10 हो गई राइट। तो ये 10 को 10 बार में डिवाइड करेगा 16 या 68, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 16 राइट 60 राइट। तो ये मेथड 2 हो गया राइट। उसके बाद 5वां राइट, किसी त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है ए बी सी ए को पी तक बढ़ाया जाता है, सी ए को पी तक बढ़ाया जाता है। एंगल बी ए पी का जो 126 डिग्री दिया है, एंगल बी और एंगल सी 5 और 2 दिया, एंगल बी और एंगल सी 5 और 2 दिया है। तो एंगल बी और एंगल सी का अंश माप कितना होगा, एंगल बी और एंगल सी का अंश माप मतलब कितना डिग्री होगा राइट, यही पूछा है। तो 126 डिग्री जो है टोटल 7 की वैल्यू, तो अपने को 5 डिग्री का वैल्यू है तो कैलकुलेट करेंगे 90 आ गया। उसी तरीके से सी का करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर आ गया 90 और 36 राइट। फिर उसके बाद दिए गए आकृति में एक्स वाई जेड राइट, एक्स वाई जेड एक संभावित त्रिभुज है, एक्स वाई जेड राइट एक संभावित त्रिभुज। एंगल एक्स ए वाई 40 डिग्री है और एक्स बी जेड 30 डिग्री राइट। तो एंगल ए एक्स बी अपने को पूरा एंगल बताना राइट ऊपर का।
तो ये जो डायग्राम है अपने को दिया रहेगा। तो सबसे पहले देख, हर ट्राइंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, राइट। तो ये 40 दिए, ये 80 दिया, ये 30 दिया है, तो 180 में 40 और 30 माइनस कर देंगे तो अपना 110 आ जाएगा। तो ये 110 अपना आंसर हो गया, राइट। तो ये अपना है क्वेश्चन 7 हो गया, राइट। त्रिभुज में एक कोण 108 है और अन्य दो कोण बराबर है, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो इसमें क्या किया, देख टोटल ट्रायंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, राइट। उसमें से 108 डिग्री जब माइनस कर दिया तो अपने पास कितना बचेगा, रुक जा कर लेता हूँ, 180 माइनस 108, राइट। तो अपने पास 72 बचेगा, राइट। और उसमें से क्या बोला, अन्य दो कोण बराबर है, बराबर है मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो उनमें से प्रत्येक कोण का मान कितना, 36, राइट। उसके बाद त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ से बढ़ाने पर प्राप्त बाहरी कोण, दोनों तरफ से जब बढ़ाया जाता है तो एक साइड का 121 डिग्री आता है और दूसरे साइड का 104 डिग्री आता है, राइट। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या है, राइट। सबसे बड़े कोण का माप क्या है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या है, अच्छा ये जो ट्राइंगल है एक सीधी डिग्री पे 180 डिग्री का बनता है, राइट। तो 180 में से 121 कट जाएगा तो 59 डिग्री यहाँ बचेगा। उसी तरीके से 108 में 180 में से 104 कट गया तो 76 डिग्री बचा रहा है। फिर एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, ये आ गए तो 180 में ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये डिग्री आ जाएगा। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा, 76। तो ये अपना आंसर 76 हो गया, राइट। त्रिभुज पी क्यू आर, राइट, पी क्यू आर में क्यू टी और पी आर पर लंब है, जैसे कि क्यू टी पी आर पर एक लंब है और क्यू आर बिंदु एस पर क्यू और आर का क्यू हो गया, आर हो गया, क्यू आर एस इस प्रकार है कि ट्राइंगल पी एस क्यू पी डिग्री, एस पी एस क्यू ये जो पी डिग्री है, यदि ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर जो है 46 डिग्री है और एस पी आर, राइट, एस पी आर 32 डिग्री है, तो पी का मान अपने को इस पी का वैल्यू बताना, राइट। तो सर ने सबसे पहले क्या किया, देख राइट, जैसे कि इसमें कहा गया था ये परपेंडिकुलर है, राइट, क्यू टी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये अपना 46 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, एक ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, राइट। तो 46 और 90 माइनस करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, राइट, पहला स्टेप 1, राइट। स्टेप 2 देखेंगे तो ये अपना एक्सटर्नल एंगल है, राइट, ये अपना एक्सटर्नल एंगल, तो 44 और प्लस 90 कितना होगा, 44 ये हो गया। उसके बाद हाँ ये अच्छा 44 ये हो गया। उसके बाद अपने को ये 32 दिया ही है, ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपना एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा वो 76 हो जाएगा, राइट। तो ये अपना आंसर 76 हो जाएगा। उसके बाद सर ने फिर इसको होमवर्क दे दिया था, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी है वो 2 गुना है सी ए बी, यदि भुजा सी ए बी, राइट, अगर ये 2 है तो ये ए बी सी 2 हो जाएगा, ये ए बी सी 2 हो जाएगा और बाकी वाला सी ए बी, एक तो ए बी सी हो गया, ए बी सी में बी 2 हो गया, इसमें ए जिसके पास 2 है वो सिंगल लेगा, जिसका 2 नहीं वो 2 लो लेगा, राइट। यदि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है तो एंगल ए बी सी, राइट, एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी 126 डिग्री है, तो अपने को सी ए बी, राइट, सी ए बी सो राइट। हाँ, तो अपने को क्या बताना है, अपने को एंगल सी ए बी, राइट, सी ए बी इस ए की वैल्यू बताना, राइट। तो यहाँ पे देख ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा 2 डेल्टा प्लस 1 डेल्टा 3 डेल्टा इक्वल होगा 120, ये 3 से कट जाएगा तो अपना एक डेल्टा का वैल्यू 42 आ जाएगा। तो ये अपना ए का वैल्यू पूछा है, राइट, सी ए बी मतलब बीच वाले का ए का वैल्यू पूछा है तो ये 42 आ गया, राइट। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद
दी गई आकृति में कोण ए बी सी, डायग्राम अपने को पहले से दे बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, राइट। बी ए सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, राइट। तो सबसे पहले बीच में क्या है, ए, तो अपने को ए बताना है, राइट। तो देखिए ये दिया है, ये दिया है, 110 में 62 माइनस कर देंगे तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 48। तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया, राइट। देख इसको बहुत ये भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन ईजी है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर नाम का, पी क्यू आर नाम का एक ट्राइंगल, उसमें एस बिंदु है, एस नाम का एक बिंदु है जो भुजा क्यू आर पर क्यू आर पर एक एस नाम का बिंदु हो गया, राइट। प्रकार है, इस प्रकार है कि क्यू पी एस को 1/2, राइट। क्यू पी एस को आधा है एस पी आर, बोलो तो एस पी आर, राइट। अब ये देख जो दो इस पी एस के कहा था तो ये क्यू के पास आ जाएगा, तो क्यू सिंग, देख यार यहाँ पे एस 2 डेल्टा हो गया और ये पी सिंगल डेल्टा हो गया, राइट। इसको थोड़ा केयरफुली करना है, राइट। उसके बाद ट्राइंगल एंगल क्यू पी आर, राइट। एंगल क्यू पी आर 78 डिग्री, राइट। ये पूरा 78 डिग्री है तो 78 माइनस डेल्टा हो गया, राइट। तो एंगल पी क्यू आर जैसे ये हो गया, एंगल एंगल पी आर एस 44 डिग्री हो गया। तो अपने को पी एस क्यू का अपने को इस बाहर वाले का माप बताना, राइट। तो सबसे पहले सर ने क्या किया, ये पूरा 78 था तो ये मतलब 78 माइनस डेल्टा होगा, राइट। इसका वैल्यू डेल्टा दे दिया था तो ये पूरा 78 माइनस डेल्टा हो गया। उसके बाद ये 2 अपने को दिया, 44 दिए, तीनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए, राइट। फिर इन दोनों को जब प्लस कर लिया तो 122 आ गया। 2 डेल्टा में से 1 डेल्टा करके 1 डेल्टा बचेगा, 122 प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 के साथ माइनस होगा तो 58 आ जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू 58 हो गया, राइट। अभी अपन यहाँ रख देंगे, राइट। एक्सटर्नल एंगल निकालना, राइट। तो 180 में अपने को क्या करना, राइट। अब सर ने यहाँ से किया, एक बीच में 180 डिग्री बनना चाहिए, तो 2 डेल्टा का वैल्यू 116 होगा। तो 180 में अगर 116 घटा देंगे तो 64 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 64, राइट। ये अपना लेक्चर 4 यहाँ पे एंड हो जाता है। ये था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर 4, राइट।